जवानों के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ। जवान लोग सुन लिए 3 मिनट का पैगाम, बूढ़े के हवाले से 3 मिनट का पैगाम। 6 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा। 6 मिनट के लिए आप लोग साथ देंगे, दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बखीली मत कीजिए। आप लोग जोश के साथ जब हाथ उठाते हैं हौसला मिलता है कि आप लोग बेदार हैं। हमारा जवान तरक्की क्यों नहीं कर रहा है? लाइन बलाइन सुना रहा हूँ, तफसील का मौका नहीं है। हमारा जवान ख्वाब नहीं देखता, इसलिए तरक्की नहीं कर रहा। हमारा जवान तरक्की क्यों नहीं कर रहा? प्लान नहीं बना रहा है कि कल को क्या करना है, अगले महीना क्या करना, प्लान नहीं बना रहा, इसलिए तरक्की नहीं कर रहा। हमारा जवान तरक्की क्यों नहीं कर रहा है? जिम्मेदारी को कबूल नहीं कर रहा है। पढ़ने की जिम्मेदारी है, पढ़ करके नहीं दे रहा है। कमाने की जिम्मेदारी है, कमा करके नहीं दे रहा है, इसलिए तरक्की नहीं कर रहा है। हमारा जवान तरक्की क्यों नहीं कर रहा है? मायूस हो गया है, इसलिए तरक्की नहीं कर रहा है। हमारा जवान तरक्की क्यों नहीं कर रहा? आखिरी वजह बता रहा हूँ, नसीहत नहीं पकड़ रहा है, ठोकर खा रहा है, इसलिए तरक्की नहीं कर रहा। अब मैं आपको बता रहा हूँ लाइन बलाइन। नबी की मजलिस में एक साहब आए, कहा मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान होना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा शौक से पढ़ो। कहा मेरी एक शर्त है कि मैं जिना करता हूँ, मुझको जब तक जिना की इजाज़त नहीं मिलेगी कलमा नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह के रसूल हकीम थे, हिकमत से बात किया, ऐ जवान मैं जिना का लाइसेंस तुमको दूंगा, तुम कलमा पढ़ करके पहले मुसलमान हो जाओ। जवान कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं इजाज़त देता हूँ, जिना करने की 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुकाला करो। वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बहन ना हो, वो किसी की बीवी ना हो। या रसूल अल्लाह, आप इजाज़त दे रहे हो या जाल में फंसा रहे हो? इसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती है। कहा जवान गौर करो, तुम्हारी माँ के साथ कोई मुँह काला करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे। तुम्हारी बेटी के साथ कोई मुँह काला करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे। तुम्हारी बहन के साथ कोई मुँह काला करे उसका कीमा बना दोगे। तुम्हारी बीवी के साथ कोई मुँह काला करे उसको मिटा दोगे। लेकिन याद रखो, तुम जिसके साथ मुँह काला कर रहे हो वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की जोरू है। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। हमारा जवान हलक के नीचे दारू उतार रहा है, जवानी में मौत आती है, वक्त से पहले बूढ़ा हो रहा है, मैदान हार रहा है। कसूर जवान का बाद में है, सबसे पहला कसूर शराब का है। शराब का कतरा हलक के नीचे आया, जवान बर्बाद हो गया। आप किसान आदमी हैं, पीठ पर आपके मशीन होती है, आप स्प्रे करते हैं, उसमें दवाई होती है। तजर्बा करके देखिए, 99 बूंद पानी की डालिए, उसमें 1 बूंद शराब की डालिए, फूल पर स्प्रे करके दिखाइए, फूल मुरझा जाता है। जो हलक के नीचे शराब आएगी, जवान का क्या हाल करेगी? बूढ़ा हो जाएगा वक्त से पहले, जवानी में मौत आएगी। जब तक दारू नहीं छोड़ेगा मैदान नहीं मार सकता, कदम कदम पर हारना पड़ेगा। औरत ने फुसला करके जवान को अपने कमरे में बुलाया, दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा 3 गुनाह में जो सबसे छोटा गुनाह है वो करना पड़ेगा, तब तुम्हारी जान बचेगी, आबरू बचेगी, वरना जान भी जाएगी, आबरू भी जाएगी। जवान फंस गया है, वहाँ 3 गुनाह में सबसे छोटा गुनाह करना है, बच्चे को कत्ल करना है, लड़की से जिना करना है, दारू पीना है। जवान ने सोचा कि सबसे छोटा गुनाह दारू है, दारू पी लेता हूँ। जैसे ही 1 गिलास दारू चढ़ाया, शराब का नशा जब सर पर चढ़ा तो जिना भी करता है, बच्चे को कत्ल भी करता है। मुस्तदरक हाकिम हदीस की किताब है, उस किताब में लिखा हुआ है। सुनने बैहकी हदीस की किताब है, उसमें लिखा हुआ है जवान ने कत्ल भी किया, जिना भी किया, शराब के नतीजे में 1 शराब आई, सारा गुनाह आ गया। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। हमारा जवान मुसलमान है, मुसलमान होने का दावा है, लेकिन चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, बिल्कुल सफाचट है, फुटबॉल का मैदान है, सुन्नत से कोई लेना देना नहीं। दाढ़ी नबी की सुन्नत है, लेकिन सुन्नत से कोई लेना देना नहीं। इमाम औज़ाई बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, वो कहते हैं कि ओ जवान, अगर तुम चेहरे पर दाढ़ी नहीं रखोगे, दाढ़ी से मुंह मोड़ोगे, जब तुम्हारी मौत आएगी, खबर में तुमको लिटाया जाएगा, तो तुम्हारा चेहरा किबले की तरफ नहीं होगा, अल्लाह किबले से तुम्हारे चेहरे को मोड़ देगा। इसलिए दाढ़ी से अपने चेहरे को सजाओ, नबी की सुन्नत को जिंदा करो। इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे हाथ उठाइए, बीवी से पूछ करके रखेंगे हाथ उठाइए, बुढ़ापे में रखेंगे हाथ उठाइए। ज़रा ध्यान से रखिएगा, इस पैगाम को मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। जवान ने किताब में पढ़ा था, जिसका सर बड़ा होता है वो बेवकूफ़ होता है, जिसकी दाढ़ी बड़ी होती है वो बेवकूफ़ होता है। पता नहीं कहाँ से पढ़ लिया था,
اس نے سوچا کہ بڑا سر چھوٹا تو نہیں کر سکتا ہو لیکن داڑھی چھوٹی کر سکتا. اس نے کینچی وینچی تلاش کی, نہیں ملی. اس نے مٹھی میں داڑھی کو پکڑا کہ جو مٹھی سے باہر اس کو جلا دیتا ہوں. چراغ کے قریب جیسے لے کر کے آیا, داڑھی کو جلانے لگا. جب ہاتھ تک آگ پہنچی تو ہاتھ چھوٹ گیا, پتلون کے چکر میں لنگوٹی چلی گئی. شکل تمہاری عورت جیسی, تم نے بنا لی صورت کیسی, مونچھ اڑائے داڑھی بنوائے عورت جیسی شکل بنائے. تمہیں کیا ہو گیا ہے, تمہیں کیا ہو گیا ہے, راہ شریعت راس نہ آئے اوروں کا چلن ہے بھائی. تمہیں کیا ہو گیا ہے, تمہیں کیا ہو گیا ہے, گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں, ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں, نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے. وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں. یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے, ملا ہے زہر شربت میں, ملا ہے زہر شربت میں, چھپی ہے آگ پانی میں.